देखो जैसे हम लोग एक दो पैरामीट्रिक क्वेश्चंस और करें जिससे इसका कॉन्सेप्ट अच्छे दिमाग में बैठे। देखो जैसे मान लो एक क्वेश्चन अपने पास है, x इक्वल टू टी क्यूब प्लस 3t, वाई इक्वल टू टी क्यूब माइनस 3t प्लस 2। ठीक है, हमें पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा, ठीक है, और मिनिमा चाहिए। पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा हमको चाहिए है, ध्यान दो। अब देखो जैसे यहाँ पर t को हटाना आसान नहीं, हटा तो सकते हैं। देखो एक काम किया जाए, जैसे इसमें से इसको माइनस कर दिया जाए तो t की वैल्यू आ जाएगी, t की वैल्यू पुट कर दो तो हट जाएगा, लेकिन टफ हो जाएगा। देखो जैसे मान लो अगर हम t को हटाना चाहें तो कैसे हटाएंगे, इसमें से इसको माइनस कर दो, x माइनस वाई निकालो तो क्या होगा, देखो ये कटेगा, ये क्या हो जाएगा, देखो 6t और माइनस का 2। देखो यहां से 6t बराबर x माइनस वाई प्लस 2। देखो t क्या हो गया, x माइनस वाई प्लस 2/6, और ये t की वैल्यू इसमें पुट कर दी जाए, x बराबर टी क्यूब प्लस 3t में देखो ये t की वैल्यू हम लोग पुट करते हैं। ठीक है, 6 की पावर 3 और प्लस देखो 3 इंटू और देखो t की वैल्यू पुट करते हैं। ठीक, तो देखो इससे क्या हुआ, t एलिमिनेट हो गया, t हट गया, एक इक्वेशन एक्स वाई में आ गई। लेकिन अब वो इक्वेशन इतनी टफ आई है कि इसको सिंप्लीफाई करना मुश्किल है, मतलब t हटाना चाहे तो हटा सकते हैं। जैसे हमने इसमें से इसको माइनस कर दिया, देखो ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 6t माइनस 2, तो t की वैल्यू निकाल के वापस पुट कर देंगे, x में पुट कर दो या y पुट कर दो, t हट गया। और अगर t हट गया तो हम यहां से एक्स वाई में इक्वेशन मिल गई, इसको सिंप्लीफाई करके मैक्सिमा मिनिमा निकाल सकते हैं। लेकिन ये प्रोसेस टफ है, हर सवाल ऐसे नहीं हो सकता। मतलब यहाँ पर भी देखो जो इक्वेशन आई है वो इतनी टफ आई है कि इसको डिफरेंशिएट करना मुश्किल है। ठीक है, तो देखो हम एक और तरीका आपको बताते हैं। देखो तरीका ये है कि तुम नॉर्मली जैसे dy dx निकालते हो, निकालो। देखो dy dx निकालने का मेथड क्या होता है, dy by dt होल डिवाइड बाय dx by dt, है ना। x इन टर्म्स दिया, t दिया है, y इन टर्म्स ऑफ t दिया, dy dx चाहिए, ये तरीका होता है। पहले dy by dt निकालते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं dx by dt। देखो क्या होगा यहां से, देखो dy by dt निकालो, इसका करो डिफरेंशिएशन, तो 3t स्क्वायर माइनस 3, इसका करो डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर माइनस 3, डिवाइड बाय देखो इसका करो डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर प्लस का 3, है ना। इसका डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर माइनस 3 और इसका डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर प्लस 3। देखो क्या हुआ, 3 कॉमन लेके कट जाएगा, t स्क्वायर माइनस 1 अपॉन t स्क्वायर प्लस 1, t कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, 3 ऊपर से कॉमन, 3 नीचे से कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा। अब देखो क्या हुआ, जैसे ये dy dx आ गया, देखो t माइनस 1 t प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1। देखो क्या हुआ, अब क्वेश्चन को करने के देखो दो तरीके हैं। एक तरीका देखो ये है कि हम t की हेल्प से देखें कब मैक्सिमा कब मिनिमा। देखो ध्यान दो, जैसे डिनोमिनेटर t स्क्वायर प्लस 1 है, ये कभी जीरो नहीं होगा, डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होगा, तो मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल है। हाँ, dy dx जीरो हो सकता है। देखो अगर हम dy dx को जीरो कर देंगे तो क्या होगा, देखो t माइनस 1 और t प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो देखो क्या हुआ, t माइनस 1 और t प्लस 1 बराबर 0। देखो t की वैल्यू आ गई 1 और माइनस 1, देखो ये दो t की वैल्यूज आ गई। ठीक है, तो हमने क्या किया, अब देखो अगर हम dy dx का साइन देखें, देखो अगर हम लोग dy dx का साइन देखें तो देखो dy dx का साइन क्या है, t माइनस 1 और t प्लस 1 होल डिवाइड बाय t स्क्वायर प्लस 1। देखो ध्यान दो क्या हो रहा है, ये तो हमेशा पॉजिटिव है, t स्क्वायर प्लस 1 हमेशा पॉजिटिव है ना। क्योंकि देखो डिफरेंशिएशन मतलब मैक्सिमा मिनिमा कहाँ कहाँ मिल सकता है, मैक्सिमा मिनिमा हर उस पॉइंट पर मिल सकता है जहां पर dy dx 0 हो या dy dx इनफाइनाइट हो, है ना। देखो अब ये टर्म 0 कभी नहीं होगा, मतलब dy dx इनफाइनाइट कभी नहीं होगा, लेकिन dy dx 0 हो सकता है कहां पर, 1 और -1 पर। तो इन्हीं पॉइंट्स पर हम देख लेंगे कि हमारा साइन बदलना है,
फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा रहे हैं, है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, है ना। तो अब हम 1 और -1 देखो चेक करो, t की एक वैल्यू है 1 और एक वैल्यू क्या है बोलो -1, पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। देखो क्या हुआ, अगर हम t बराबर -1 पर देखें तो डिफरेंशिएशन पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, मतलब t बराबर -1 पर लोकल मैक्सिमा है, और t बराबर 1 पर देखें तो डिफरेंशिएशन नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, तो लोकल मिनिमा है, ध्यान दो, है ना। t बराबर -1 पर डिफरेंशिएशन पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है तो लोकल मैक्सिमा, और t बराबर 1 पर डिफरेंशिएशन नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है तो क्या हुआ, लोकल मिनिमा। तो देखो t के टर्म में आंसर आ गया, लेकिन यही आंसर हमें x के टर्म में देखना है। अब देखो क्या करोगे, देखो मतलब हमने क्या किया, dy/dx निकालने के बाद फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाया, है ना। तो t1 और -1 पर हमें मैक्सिमा मिनिमा मिल सकता था, उस पर हमने देख लिया, है ना। डिफरेंशिएशन देखो, अगर ये टर्म 0 होता तो ऐसे पॉइंट पर डिफरेंशिएशन इनफाइनाइट होता, तो उस पर भी मैक्सिमा मिनिमा हमें मिल सकता था, ध्यान दो, ठीक है। अब देखो जैसे यहां पर -1 पर मैक्सिमा और 1 पर मिनिमा आ गया, ठीक है। अब देखो ये t के टर्म में आया, हमें अपने रिजल्ट को x में ट्रांसफर करना। देखो क्या हो रहा है, x की वैल्यू क्या है, ये है देखो t³ + 3t, देखो ये x की वैल्यू है। देखो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 3t² + 3। देखो x का डिफरेंशिएशन हमेशा पॉजिटिव है, इसका मतलब x इंक्रीज कर रहा है। देखो जैसे अगर हम t को 1 ले लें तो x की वैल्यू क्या है बोलो 4, ठीक। और अगर t को -1 ले लें तो x क्या आएगा, देखो -1 की पावर 3 -1 -3 क्या हो जाएगा बोलो, -4 हो जाएगा, ध्यान दो, ठीक। अगर हम t को 1 ले लें तो x हो गया 4, और t को -1 ले लेंगे तो x क्या हो गया बोलो, -4। देखो ध्यान दो, dx/dt पॉजिटिव है, ये चेक करना पड़ेगा हमेशा। इसलिए अगर हम t को 1 ले रहे हैं तो x 4 होगा, t को 1 से कम लेंगे तो x 4 से कम होगा, और t को 1 से ज्यादा लेंगे तो x 4 से ज्यादा होगा। देखो क्या हो रहा है, 1 के पीछे t = 1 के पीछे dy/dx नेगेटिव है और 1 के आगे dy/dx पॉजिटिव है। देखो अगर t 1 से कम हुआ तो x 4 से कम होगा, और अगर t 1 से ज्यादा हुआ तो x 4 से ज्यादा होगा, क्योंकि ये फंक्शन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है। dx/dt पॉजिटिव है, इसका मतलब x एक इंक्रीजिंग फंक्शन है t के टर्म में, x एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, देखो t के टर्म में, ध्यान दो। तो t अगर 1 से कम है तो x 4 से कम होगा, और जब t 1 से ज्यादा है तो x 4 से ज्यादा होगा, क्योंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर डिक्रीजिंग होता तो उल्टा हो जाता, अगर ये डिक्रीजिंग होता तो t 1 से कम होने पर x 4 से ज्यादा हो जाता, और t 1 से ज्यादा होने पर x 4 से कम हो जाता। देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, देखो जब t 1 से कम है तो dy/dx नेगेटिव है, मतलब x 4 से कम है तो dy/dx नेगेटिव। देखो t 1 से कम है या x 4 से कम है तो dy/dx नेगेटिव है, और t 1 से ज्यादा है यानी x 4 से ज्यादा है तो dy/dx पॉजिटिव है। इसका मतलब x बराबर 4 पर क्या हो जाएगा, मिनिमा हो जाएगा। देखो t बराबर 1 पर जो मिनिमा था वो x बराबर 4 पर मिनिमा हो जाएगा, है ना। क्योंकि अगर t 1 से कम हुआ तो x 4 से कम होगा, और t 1 से ज्यादा हुआ तो x 4 से ज्यादा होगा, यानी x लेस देन 4 पर dy/dx नेगेटिव है, x ग्रेटर देन 4 पर dy/dx पॉजिटिव है, तो मतलब 4 पर क्या हो गया, मिनिमा, ठीक, ये कंफर्म है। अब देखो इसी प्रकार -1 पर अगर t -1 से कम होगा तो x -4 से कम होगा, क्योंकि देखो ये फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग है, मतलब जैसे ऐसा भी हो सकता था ये फंक्शन कभी इंक्रीजिंग कभी डिक्रीजिंग होता। तो देख लेते
कि t बराबर -1 पर क्या है, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, तो उसी हिसाब से ऑर्डर बदल जाता। और t बराबर 1 पर क्या है, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग, उसी हिसाब से ऑर्डर बदल जाता। अब इसका dx/dt हमेशा पॉजिटिव है, मतलब ये फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग है। dx/dt हमेशा पॉजिटिव है, मतलब ये फंक्शन देखो हमेशा इंक्रीजिंग है, ध्यान दो। और जब फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग है तो t बराबर 1 पर भी इंक्रीजिंग होगा और t बराबर -1 पर भी इंक्रीजिंग ही होगा। तो अगर t बराबर -1 पर -4 है तो t लेस देन -1 पर x -4 से कम हो गया और t ग्रेटर देन -4 पर x ग्रेटर देन -4 हो गया। ध्यान दीजिए, तो इसका मतलब देखो क्या हुआ, अगर t -1 से कम था तो d/dx पॉजिटिव था, मतलब अगर t -4 से कम था तो d/dx पॉजिटिव, क्योंकि देखो अगर t -1 से कम है तो x -4 से कम है, यहां से देखा, क्योंकि -1 पर भी ये इंक्रीजिंग है और 1 पर भी ये इंक्रीजिंग है, क्योंकि इसका dx/dt हमेशा पॉजिटिव है। अगर कभी पॉजिटिव और कभी नेगेटिव होता तो चेक करते t बराबर 1 पर इंक्रीजिंग है कि नहीं और t बराबर -1 पर इंक्रीजिंग है कि नहीं, ध्यान दो। तो खैर दोनों पर इंक्रीजिंग है इसलिए दोनों पर सेम हो रहा है। -4 से 1 कम तो x -4 से कम, यानी t -1 से कम तो d/dx पॉजिटिव, इसका मतलब x -4 से कम तब भी d/dx पॉजिटिव, और t -1 से ज्यादा तो d/dx नेगेटिव, यानी x -4 से ज्यादा तो d/dx नेगेटिव, इसका मतलब x बराबर -4 पर क्या हो गया बोलो, लोकल मैक्सिमा हो गया, मैक्सिमा। तो 4 पर मिनिमा और -4 पर क्या हो गया, मैक्सिमा। तो हमने अपने रिजल्ट को x में ट्रांसफर कर दिया t की हेल्प से, ठीक है, t की हेल्प से हमने अपने रिजल्ट को x में ट्रांसफर कर दिया। तो देखो एक तरीका तो ये क्वेश्चन को करने का होता है ना, एक तरीका ये क्वेश्चन को करने का होता है कि हम d/dx निकालें और उसको t में आंसर देके और t से उसे x में ट्रांसफर कर दें, ठीक। अब देखो एक तरीका और होता है क्वेश्चन को करने का, देखो वो क्या होता है, इसको लिखो पहले। इसी क्वेश्चन को हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं, देखो एक तरीका तो ये था पहला वाला जो हमने इससे पहले सवाल में लगाया था कि अगर इक्वेशन x y में आ गई, समझो सब कुछ आ गया, क्योंकि देखो अब यहां से आप फंक्शन का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक कर सकते हैं। देखो जैसे 1 के आगे मतलब x4 के आगे d/dx पॉजिटिव तो फंक्शन इंक्रीजिंग है ना, इन दोनों के बीच में मतलब x की वैल्यू -4 और 4 के बीच में d/dx नेगेटिव तो डिक्रीजिंग, इसके पीछे -1 के पीछे मतलब -4 के पीछे d/dx पॉजिटिव तो फंक्शन इंक्रीजिंग। देखो इस तरह से इस फंक्शन का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी चेक हो जाएगा, ध्यान दो, है ना, इस मेथड से फंक्शन का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी चेक हो जाएगा। देखो ध्यान दो, इसका d/dx हमेशा एग्जिस्ट कर रहा है, देखो d/dx कहीं पर इनफाइनाइट नहीं है, तो ये फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल है, और अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस भी है, क्योंकि देखो इसका d/dx हमेशा एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि देखो डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं है, तो मतलब ये फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल है, और डिफरेंशिएबल है तो ये फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस भी है। और हमने देखो इसका मैक्सिमा मिनिमा और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी चेक कर लिया। देखो t बराबर -1 के पीछे d/dx पॉजिटिव, यानी कि x लेस देन -4 पर d/dx पॉजिटिव मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग, -1 और 1 के बीच में t, ये t की वैल्यू है, -1 और 1 के बीच में d/dx नेगेटिव, यानी x -4 और 4 के बीच में d/dx नेगेटिव फंक्शन डिक्रीजिंग, t 1 से बड़ा यानी x 4 से बड़ा तो d/dx पॉजिटिव यानी फंक्शन इंक्रीजिंग, ठीक है। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी आ गया, फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा भी आ गया। देखो मैक्सिमा मिनिमा को करने का एक और तरीका भी देखो होता है, तो वो तरीका ये होता है कि हम क्या करें कि अब देखो जैसे इस मेथड से मैक्सिमा मिनिमा भी आ गया और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी आ गया, इस मेथड से, है ना, तो इस मेथड से मैक्सिमा मिनिमा भी आ गया और देखो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी आ गया, ठीक है। और हम इस मेथड से इस फंक्शन का एक रफ ग्राफ भी बना सकते हैं, है ना, इस प्रकार के फंक्शन का देखो हम लोग एक रफ ग्राफ भी बना सकते हैं, बताएंगे भी आपको, ठीक है। अच्छा देखो अब जैसे इसी का मैक्सिमा मिनिमा निकालने का देखो एक और तरीका मैं आपको बताता हूं। देखो वो तरीका ये होता है कि आप एक काम किया करो, सिर्फ y वाले फंक्शन का
मैक्सिमा मिनिमा निकाला करो बस। आप कुछ मत करो, आप इस y वाले फंक्शन को उठा लो, ठीक, और इसका देखो मैक्सिमा मिनिमा निकालो, dy dt तो 3t² - 3 है ना, dy dt को 0 कर दिया तो 3t² - 3 बराबर 0, t² बराबर 1, t बराबर ±1, ठीक। अब देखो क्या करेंगे, इसी का डबल डिफरेंशिएशन कर दिया तो क्या हुआ बोलो 60, t को रखा 1 तो डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू 6, 6 मतलब पॉजिटिव, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव, मतलब डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ बोलो, t बराबर 1 पर क्या हुआ बोलो, लोकल मिनिमा, है ना। डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव तो देखो t बराबर 1 पर क्या हुआ बोलो, लोकल मिनिमा। t बराबर 1 मतलब x बराबर 4, एक ही बात है, ठीक। और अब इसी में देखो t को -1 रख दो डबल डेरिवेटिव में ही, डबल डेरिवेटिव में ही t को रख दोगे -1 तो आ गया -6 यानी कि निगेटिव। तो डबल डेरिवेटिव निगेटिव यानी कि t बराबर देखो -1 लिया, t बराबर -1 पर क्या हुआ बोलो, लोकल मैक्सिमा हुआ। t बराबर -1 का मतलब x बराबर क्या हुआ बोलो, -4 पर क्या हुआ, लोकल मैक्सिमा। तो हमने क्या किया, पूरे फंक्शन को देखा ही नहीं, हमने सिर्फ y वाली इक्वेशन को उठाया, उसका मैक्सिमा मिनिमा निकाल दिया और कुछ नहीं किया, ठीक। y वाली इक्वेशन को उठाया और हमने देखो उसका मैक्सिमा और मिनिमा निकाल दिया और कुछ नहीं किया बस। हाँ, बस एक बात ध्यान रखना कि जैसे t की वैल्यू 1 और -1 ली है, इन दोनों पॉइंट्स पर dx/dt 0 नहीं होना चाहिए, इतनी बात ध्यान देना बस। देखो जैसे है ना, तो क्या करना है, अगर कभी इस प्रकार की इक्वेशन का मैक्सिमा मिनिमा निकालना हो तो तुम y वाली इक्वेशन को पकड़ो और उसका मैक्सिमा मिनिमा जैसे निकालते हैं y और x वाले का वैसे निकाल डालो कि डिफरेंशिएशन 0 किया, है ना। अब उसके बाद तुम चाहे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाओ या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाओ, इसी में हमने सेकंड डेरिवेटिव लगा दिया, आसानी से लग गया था इसीलिए, है ना। जैसे तुम अब ये मान लो कि ये तुम्हारे पास इक्वेशन है, इसका मैक्सिमा मिनिमा निकालना y और t वाली इक्वेशन का, x वाले को भूल जाओ, y और t वाली इक्वेशन का मैक्सिमा मिनिमा निकालो जैसे निकालते आ रहे हैं अब तक। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाओ या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाओ, कुछ भी लगाओ, फर्क नहीं पड़ने वाला। बस हाँ ध्यान रखना कि t की जो वैल्यूज आई हैं, देखो जैसे t की दो वैल्यू आई हैं 1 और -1, इन दोनों पॉइंट्स पर dx/dt 0 नहीं होना चाहिए, इतनी बात ध्यान रखना। देखो जैसे dx/dt निकालें तो dx/dt क्या हुआ बोलो, 3t² + 3 हुआ, है ना। dx/dt देखो क्या हो गया, 3t² + 3। तो देखो 1 और -1 पर dx/dt 0 नहीं हो रहा है, इस बात को ध्यान रखना। हाँ, अगर इन पॉइंट्स पर dx/dt 0 हुआ तो मैक्सिमा मिनिमा नहीं होगा, फिर हमें इसी मेथड पे वापस जाना पड़ेगा, ध्यान देना, देखना पड़ेगा t और -1 पर, t बराबर 1 और -1 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं वो चेक करना पड़ेगा और फिर इसी मेथड पे वापस जाना पड़ेगा। तो जो पॉइंट्स यहां से मिल रहे हैं dy/dt को 0 करके, उन पॉइंट्स पर dx/dt 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 नहीं हुआ तो इस मेथड में कभी कोई गलती नहीं होगी। और हाँ, अगर इन पॉइंट्स पर dx/dt 0 हुआ तो फिर हमें वापस इसी मेथड पे जाना पड़ेगा, है ना, और देखना पड़ेगा कि फर्स्ट डेरिवेटिव से कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो क्वेश्चन को करने का तरीका है, यहाँ पर सवाल को करने का मतलब अगर हमें t के टर्म में पैरामीट्रिक इक्वेशन दी जाए तो देखो आपके पास सवाल करने के 3 तरीके हैं। एक मेथड जो हमने ये बताया था अभी इससे पहले वाले इक्वेशन में लगाया था, देखो x बराबर t + 1 वाला जो क्वेश्चन किया था, एक तरीका तो वो है कि t को हटाकर इक्वेशन को xy में ले आओ, है ना। वो सबसे अच्छा मेथड है कि t को हटा ही दो, इक्वेशन को xy में ले आओ। अब यहाँ पर देखो t आसानी से नहीं हट रहा तो मैक्सिमा मिनिमा के देखो ये तरीके हैं, ठीक है। देखो जैसे अगर हम इस फंक्शन का देखो एक रफ ग्राफ बनाना चाहें,
है ना। जैसे मान लो अगर हम इस फंक्शन का एक रफ ग्राफ बनाना चाहें, देखो क्या होगा, देखो ध्यान दो, देखो लिखो जल्दी बच्चों इसको। देखो क्या होगा, देखो जैसे ध्यान दो, देखो इक्वेशन तो एक्स वाई में ग्राफ बनेगा। देखो जैसे t बराबर 1, t बराबर 1 का मतलब x बराबर क्या है 4 और x बराबर क्या है बोलो -4। ठीक, देखो क्या होगा यहां पर, देखो ये t की वैल्यू है यानी -4 और 4 ये x की वैल्यू हो जाएगी, है ना। ये -1 और 1 t की वैल्यू है और -4 और 4 x की देखो वैल्यू। देखो -4 और 4 के बीच में डिक्रीजिंग, इन दोनों के बीच में देखो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, है ना। मतलब जैसे x की वैल्यू -4 और 4 है, t क्या है -1 और 1। तो जैसे अगर हम t को -1 ले लें तो देखो y क्या आएगा, देखो ये हो जाएगा -1 +3 +2। देखो y क्या आ गया 4, t को -1 रख दो, -1 +3 +2, देखो y हो गया 4। तो t -1 यानी कि t -1 का मतलब x बराबर -4 पर y बराबर 4 है। देखो x बराबर -4 पर y की वैल्यू 4 है। ठीक, और देखो t बराबर 1 पर अगर y लें तो क्या हुआ, देखो 1 -3 +2, देखो y 0 है। t1 का मतलब हुआ x बराबर 4, तो x बराबर 4 पर देखो y 0 है, ध्यान दो। ठीक है, t बराबर 1 का मतलब x 4 और y 0, तो t बराबर 1 पर x हो गया 4 और y क्या हो गया बोलो 0 हो गया। तो मतलब देखो क्या हुआ कि अगर हम t बराबर -1 ले रहे हैं तो x आ रहा है -4 और y आ रहा है 4। देखो t बराबर -1 रखोगे तो -1, t बराबर -1 रखो +3 +2, देखो 4। तो देखो इसका मतलब ये ग्राफ कुछ ऐसे जा रहा होगा, ऐसे करके। ठीक, यहां से यहां तक देखो क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग। देखो -1 और 1 के बीच में यानी x -4 और 4 के बीच में हमारा d/dx नेगेटिव है, फंक्शन डिक्रीजिंग है। 4 के आगे इंक्रीज कर गया, देखो ये ऐसे करके इंक्रीज कर गया, है ना। और -4 के पीछे देखो ये फिर इंक्रीज कर गया, ध्यान दो ऐसे। ये देखो इस फंक्शन का ग्राफ हो गया। देखो यहां पर जब x 0 है, देखिए x 0 कब है, x बराबर क्या है बोलो t³ + 3t। अगर हम x को 0 रखें तो 0 बराबर t कॉमन, t² + 3, तो t बराबर 0। अब x बराबर 0 तो t बराबर 0, t बराबर 0 रखोगे तो y बराबर क्या आएगा 2। यानी जब x बराबर 0 है तो देखो y की वैल्यू 2 है ना, क्योंकि x 0 का मतलब t 0 और t को 0 रखेंगे तो y क्या हो गया 2, तो x बराबर 0 पर y क्या हो गया 2 हो गया। ठीक, तो देखो ये इस फंक्शन का ग्राफ है ना, ये देखो इस फंक्शन का ग्राफ आएगा। देखो ये 4 पर x बराबर 4 पर देखो डिफरेंशिएशन 0 हो रहा है, क्योंकि t बराबर 1 पर d/dx 0 है, मतलब x बराबर 4 पर डिफरेंशिएशन 0, मतलब ये ग्राफ 4 पर इसको टच करेगा। यानी अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इसके दो बराबर रूट्स आ गए, दो इक्वल रूट्स है देखो इसके, है ना। इस इक्वेशन के देखो x बराबर 4 पर, x बराबर 4 पर मतलब t बराबर 1 पर, है ना। t बराबर 1 पर देखो इसके दो इक्वल रूट्स हैं, है ना, ऐसा हो रहा है देखो, है ना। x बराबर 4 पर, क्योंकि देखो x बराबर 4 रखेंगे
तो देखो दो इसके इक्वल टच कर रहा है ना। और देखो अब यहां पर जैसे x को इनफाइनाइट लेंगे तो y इनफाइनाइट होगा, इसको भी चेक कर सकते हैं, है ना। देखो जैसे अगर हम t को इनफाइनाइट लें तो x भी इनफाइनाइट होगा और y भी इनफाइनाइट होगा। जैसे अगर हम t टेंडिंग टू इनफाइनाइट करेंगे तो t क्यूब कॉमन ले लो तो x भी इनफाइनाइट होगा और y भी इनफाइनाइट होगा, यानी जब x इनफाइनाइट होगा तो y भी इनफाइनाइट होगा। और इसी प्रकार अगर t को माइनस इनफाइनाइट लोगे तो x भी माइनस इनफाइनाइट जाएगा, y माइनस इनफाइनाइट। इसका मतलब जब x माइनस इनफाइनाइट जाएगा तो y भी माइनस इनफाइनाइट जाएगा, है ना। t को इनफाइनाइट करके देखो, जैसे t को इनफाइनाइट करेंगे, मान लो अगर हम ऐसे करके हैं t टेंडिंग टू इनफाइनाइट कर दें, ठीक है, लिमिट, ठीक है, मान लो ऐसे करके हम लिमिट t टेंडिंग टू इनफाइनाइट कर दें इसमें, तो t क्यूब कॉमन ले लो तो क्या होगा 1 + 3/t²। अब देखो ये हो जाएगा 0, तो इन्फिनिटी इंटू 1 मतलब इन्फिनिटी। अच्छा अगर मतलब ये x है, अगर y देखें फिर t टेंडिंग टू इनफाइनाइट करें, देखो यहां से t क्यूब कॉमन ले लें तो क्या होगा 1 - 3/t² + 2/t³, ठीक। तो ये 0 फिर इनफाइनाइट, तो इसका मतलब जब x इनफाइनाइट है तो y भी इनफाइनाइट होगा। और इसी प्रकार जब x t को माइनस इनफाइनाइट करोगे तो ये भी माइनस इनफाइनाइट आएगा, और t को माइनस इनफाइनाइट करोगे तो ये भी माइनस इनफाइनाइट आएगा। इसका मतलब जब x माइनस इनफाइनाइट होगा तो y भी माइनस इनफाइनाइट होगा। जब x इनफाइनाइट है तो y भी इनफाइनाइट, और जब x माइनस इनफाइनाइट तो y भी माइनस इनफाइनाइट। तो देखो ये हमने इस फंक्शन का मैक्सिमा, मिनिमा, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग सब चेक कर लिया। इस प्रकार के पैरामीट्रिक फंक्शन को करने का देखो ये तरीका हो गया अपने पास, ठीक है। लिखो जरा बच्चों ध्यान से इसको फटाफट।